आत्मबंधन मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। यस गाइस, मैं फिर से आ गई। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। इस दिल से, बिल्कुल हृदय से स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करते हुए चलते हैं हम आगे। गाइस, ये चीज़ें हैं, आपको आगे आगे शेयर करना है, आगे आगे बांटना है, बिकॉज सबको पता चलना चाहिए कि यस, कल की अवतार वैसे तो हो चुका है, और इस बुक में और क्या क्या लिखा है, जो चीज़ें जगन्नाथपुरी में हुई हैं या फिर ये चीज़ें हुई हैं क्या वाकई, इस चीज तथ्य का आपको गूगल में भी अब सर्च करने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जो इसमें लिखा है वो तो हो चुका है। ठीक है, वो चीज़ें हो चुकी हैं, यानी कलयुग का खत्म हो जाना ही संभव हो चुका है। तो आगे देखते हैं। अब इन्होंने ये बताया है कि वो जन्मे कहाँ थे, ये बता रहे थे। बहुत सारे इसमें तथ्य हैं, कई जगह पे बताए, कई जगह चीज़ों में इन्होंने ये बताया है कि जगह जगह गुप्त रखा हुआ, अभी तक उनका जन्म गुप्त रखा हुआ है, वो किसी को भी नहीं पता। तो उन्होंने ये बताया है कि पंच सखाओं ने भगवान कल्कि के जन्म के स्थान के कई प्रयोग किए थे, और इन सब नामों का संबंध एक ही स्थान से है, वो है विरजा क्षेत्र, जाजपुर, उड़ीसा। उड़ीसा से, तो उड़ीसा में है उनका जन्म, उड़ीसा में हुआ है। और उन्होंने बोला है अच्युतानंद दास जी ने भगवान कल्कि का अवतार मिश्र ब्राह्मण के घर में होगा, ये भी लिखा है। महामहिमा पदा टीका सागर ग्रंथ में स्पष्ट इसका प्रमाण है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हुए, छोटे छोटे ग्रंथों में उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ पर अच्युतानंद जी लिखते हैं कि घोर कली यानी कलयुग, घोर कली आना यानी कलयुग का जब अंतिम पर्याय का अंत होगा, तब भगवान जगन्नाथ आदि वैकुंठ क्षेत्र से को छोड़कर संबल ग्राम में मानव शरीर में अवतरित होंगे। यस, वो संबल ग्राम में होंगे पैदा, ये बोला गया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चर्चा है जो चल रही है, लोग अपने अपना तथ्य अलग अलग चीजें बता रहे हैं, सुनने में चीजें आ रही है। यूट्यूब में ये बोला जा रहा है मैं कल्कि हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये चीजें, पर अच्युतानंद जी ने ये लिखा है इस बुक में, भगवान कल्कि के पिता भगवान महाविष्णु का यश गान करने वाले होंगे। यहाँ पर भविष्य पुराण से भी एक प्रमाण लेते हैं, जिस भविष्य पुराण के पेज नंबर 380 में भगवान व्यास देव ने भगवान कल्कि के पिता कृष्ण लीला ग्रंथ को प्रचार करने वाले होंगे, उनके पुत्र के रूप में भगवान कल्कि जन्म लेंगे, जिनकी रचना की थी। जो प्रभु के पिता होंगे वही कश्यप ऋषि होंगे, यही भगवान भविष्य पुराण में रचना इसकी हो गई है। कश्यप ऋषि यानी को उस समय असुर उपद्रव ग्रस्त लोग बिना कारण ही जेल में डालेंगे, उसके बाद भगवान कल्कि का जन्म होगा। प्रमाण भविष्य पुराण शास्त्र में मिलता है, वही प्रमाण महापुरुष अच्युतानंद मालिका शास्त्र में भी मिलता है। विष्णु यश की पत्नी जो है वो उनका नाम होगा जसोवंती, और भगवान कल्कि मात्र गर्भ में 12 महीने रहकर गंगा के किनारे धरती पर जन्म लेंगे। यहाँ समझने का विषय ये है कि सभी विचारधारा में एक विचार होता है। भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश होगा, परंतु विष्णु यश उपनाम सरनेम में भारत के सामाजिक जाति व्यवस्था में यश जैसा कोई उपनाम नहीं है, और कोई ब्राह्मण का यश उपनाम भारतीय सामाजिक जाति व्यवस्था में नहीं है। इसका आधारित तथ्य भविष्य मलिका में भी मिलता है। जो महापुरुष शिशु अनंत दास और भक्त साल्वेग में मालिका शास्त्र में इसका प्रमाण दिया है। भगवान कल्कि मिश्र उपनाम धारी ब्राह्मण के घर में ही जन्म होगा उनका, और इसमें ब्राह्मण कृष्ण लीला ग्रंथ भागवत कथा करने वाले होने चाहिए, ऐसे नाम होने चाहिए जिनके घर में भगवान जन्म लेते। सॉरी गाइस, तेजी से शायद बोल रही हूँ। भगवान कल्कि मिश्र उपनामधारी भगवान परिवार में जन्म लेंगे, इस बारे में भगवान पुरुष शिशु अनंत दास ने प्रमाण किए। ये सब ने अलग अलग बुक्स में ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये सब चीजें होंगी, और आगे इन्होंने ये बताया है मुस्लिम भगत सालवेग ने लिखा है कि उन्होंने बताया भगवान कल्कि बैतरनी नदी के किनारे मिश्र
उपनामधारी ब्राह्मण के घर में होंगे। बार बार ये ही हर ग्रंथ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। भगवान श्री, इसके आगे 11वें अध्याय में बोला है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का समायोजन। भगवान कल्कि के शरीर में भगवान कृष्ण और बलराम का समायोजन होगा। इस विषय में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ में प्रमाण रखा है। इसका अर्थ है कि भगवान कल्कि जाज नगर में जन्म होगा। उनका जाज नगर है जगह का नाम। और बलराम भाई उसी शरीर के दक्षिण भाग में होंगे। फिर इस विषय में फिर महापुरुष अच्युतानंद जी ने लिखा है कि भगवान कल्कि जिस शरीर में आएंगे उस शरीर में भगवान बलराम और कृष्ण समाहित हैं। तो इन्होंने बोला है कल्कि भगवान के दाहिने अंग में भगवान बलराम और बाएं अंग में भगवान कृष्ण रहेंगे। तो उनके शरीर का उन्होंने वाल्मीकि कल्प ग्रंथ में भी उनके शरीर का वर्णन किया हुआ है। इसका अर्थ भगवान कल्कि के दाहिने भाग में बलराम भैया और बाएं भाग में श्री कृष्ण रहेंगे और कृष्ण बलराम का समाहार एक ही शरीर में होगा। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद जी ने लिखा है। उन्होंने कहा है यहाँ मालिका शास्त्र में लिखा है कि जिस समय कृष्ण बलराम एक शरीर में पूर्ण शक्ति में प्रकाश होंगे उसी समय तृतीय विश्व युद्ध भी होगा। तो आप मान लीजिए विश्व युद्ध जब होगा तीसरा, तो तब उनका जन्म हो चुका होगा। इसका अर्थ है कृष्ण बलराम एक शरीर में कल्कि रूप धारण करके 12 हाथ की तलवार पकड़कर सफेद और काले रंग के घोड़े के ऊपर बैठकर सारे विश्व को भ्रमण करके मलेच्छों का संहार और धर्म संस्थापना करेंगे। आगे बोला गया है भगवान कल्कि उड़ीसा के गुप्त संभल में जन्म होने के बाद धवलगिरी यानी व्यास नगर है कोई जगह, मैं कुछ समय के लिए वहां विश्राम करेंगे। इसके बारे में पंच सखाओं ने प्रमाण दिया हुआ है। तो महापुरुष अच्युतानंद गरुड़ गोविंद गीता में रचना इसने की है। भगवान कल्कि जन्म होने के बाद अपने जन्म स्थान को परित्याग करेंगे। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी लिख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में माता रुक्मिणी को बताया था कि जब कल्कि अवतार ग्रहण करूंगा उसी समय अपने जन्म स्थान को छोड़कर व्यास नगर स्थित धवल पर्वत पर मैं निवास करूंगा। उस समय धवल पर्वत का नाम धवलगिरी क्षेत्र है। फिर महापुरुष अच्युतानंद ब्रह्म कल्प गीता में ये भी ग्रंथ में बताया है भगवान कल्कि जन्म होने के बाद धवलगिरी पर निवास करेंगे और जहां दुर्योधन आकर प्रभु के दर्शन करेंगे। महापुरुष तो मतलब दुर्योधन भी उनके दर्शन करने आएंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास लाल मालिका शास्त्र में लिखे हैं भगवान कल्कि जामनगर पर जन्म तो होंगे, लेकिन जन्म होने के कुछ वर्ष बाद विरजा क्षेत्र को छोड़कर धवलगिरी क्षेत्र पर निवास करेंगे, जिसको भगवान व्यास का क्षेत्र कहते हैं। उसी धवलगिरी क्षेत्र पर प्रभु छुपने के लिए आएंगे और महाप्रभु कल्कि उसी स्थान पर भक्तों के सामने प्रकाश होंगे। फिर पांच सखाओं ने ये लिखा है कि भगवान कल्कि विरजा क्षेत्र संभल में जन्म होने के बाद जाजपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर 30 किलोमीटर दूर जिसको जाजपुर रोड या ब्यास नगर कहते हैं, उसी क्षेत्र में कुछ दिन वो निवास करेंगे। भगवान कल्कि की बाल्य लीला क्या हो सकती है ये भी बताया गया है। भगवान कल्कि हर युग की तरह युग में भी बाल्य लीला करेंगे। इस युग में भी भगवान कल्कि की बाल्य लीला के बारे में मालिका शास्त्र में निम्नलिखित वर्णन है। महापुरुष अच्युतानंद तेर जन्म शरण नामक ग्रंथ में इन्होंने वो लिखा है कि अर्थात भगवान कल्कि अनंत गोपाल की मृत्यु लोक पर वाल्प लीला होगी। उसी समय भगवान कल्कि अनंत भक्तों के साथ व अक्षर गांव यानी विरजा क्षेत्र पर लीला करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद वाल्मीकि ग्रंथ में लिखते हैं भगवान कल्कि एक साथ दोनों लीला कैसे करेंगे। उन्होंने लिखा है कि भगवान कल्कि जिस समय योगासन पर योगारूढ़ होंगे, तपस्या करेंगे, उसी समय एक साथ में भक्तों के साथ लीला भी करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी ने नामक तेरे जन्म शरण नामक एक ग्रंथ में भगवान कल्कि की लीला की रचना की है।
यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी बता रहे हैं, भगवान कल्कि की कृपा से बंध्या नारी की संतान होगी। छोटी छोटी गौ माता भी दूध प्रदान करेंगी। भगवान कल्कि की महिमा प्रकाश तो होगी, पर बहुत कम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो महापुरुष जगन्नाथ दास जी ने उद्भव 34 ग्रंथ में रचना किया है कि भगवान कल्कि को बहुत निंदा सहनी पड़ेगी। मानव रूपी असुर कल्कि भगवान के साथ लड़ाई करेंगे और भगवान कल्कि जानबूझकर अपनी वैष्णव शक्ति को गुप्त रखकर साधारण मानव की तरह धरती पर को पर्यटन करेंगे। तो मानव रूपी असुर भगवान कल्कि का परिहास भी करेंगे और बोलेंगे ये कल्कि भगवान नहीं है, ऐसा भी लोग करेंगे। महापुरुष हरिदास कली 34 ग्रंथ में भगवान कल्कि के नर देह धारण के लिए रचना किया है। उन्होंने कहा कि भगवान नारायण स्वयं मानव का रूप धारण करके कल्कि के रूप में जन्म लेंगे होंगे और साधारण मानव की तरह जीवन यापन करेंगे। सन्यासी का कोई चिन्ह वर्ण और शरीर में नहीं रहेगा। भगवान कल्कि ग्रस्त जीवन यापन करेंगे। जिस समय कल्कि लीला आरंभ होगी उसी समय भगवान कल्कि का शरीर श्वेत और नील वर्ण हो जाएगा। फिर उन्होंने अगले मालिका शास्त्र में उन्होंने लिखा है, यहाँ महापुरुष जगन्नाथ दास जी बताते हैं कि सारे भारत में 13 कल्कि आत्म प्रकाश करेंगे, पर सच में वे 12 कल्कि दुष्ट मानव है। प्रकृति कल्कि बिरजा क्षेत्र में जन्म होंगे और वहीं विश्व में धर्म संस्थापना करेंगे। तो मालिका शास्त्र में ये भी भगवान कल्कि की लीला के बारे में भी वर्णन है माय डियर फ्रेंड्स। उन्होंने कहा है, अच्युतानंद जी नित्य पंच सखा ये बता रहे हैं, जहाँ संभल नगर है, हरिहर क्षेत्र अवस्थित है, वहां पर प्रभु कल्कि विराजमान होकर पतित पावन यात्रा करेंगे। उसी समय जगन्नाथ के क्षेत्र में रथ यात्रा नहीं होगी। उसी समय उड़ीसा में नुआ पाटना एक स्थान है जहां पर कल्कि भगवान की ध्वजा उड़ेगी और धर्म संस्थापना समय निकट होगा। और सारे विश्व में जितने भी गर्भी यानी अहंकारी, ज्ञानी और घमंडी लोग हैं, प्रभु कल्कि किसी का भी घमंड नहीं रखेंगे। उसी समय सारे विश्व में बार बार भूकंप होगा। भगवान कल्कि की महिमा सारे विश्व में प्रकाश होगी। संभल नगर पर भगवान कल्कि की ध्वजा फहरेगी। उसी समय विश्व युद्ध भी चल रहा होगा। ये सब मीन शनि चलन से शुरू होगा। जैसे आजकल बताया जा रहा है ना, कौन सी राशि का मीन पे आ रहा है, वो शनि का, ये चीजें बताई जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसको जरा सुनिएगा, कौन कौन से पॉडकास्ट में कौन कौन से एस्ट्रोलॉजर ये चीजें बोल रहे हैं। 29 मार्च 2025 शाम 5:30 पर मीन राशि पर शनि ग्रह का चलन होगा। मार्च तो निकल चुका, जो चीजें आपको बताई जा रही है वो डेफिनेटली इसमें लिखा हुआ है। और उसी दिन से धर्म संस्थापना कार्य आगे बढ़ेगा। यस, तो यहाँ पर उन्होंने जो भी बताया जा रहा है गाइस वो सही है, ठीक है। इसका अर्थ आगे 6 वर्ष के लिए जगन्नाथ जी की पतित पावन रथ यात्रा बंद होगी। अगले 6 वर्ष के लिए पतित पावन यात्रा बंद होगी। 9 वर्ष तक धरती पर अनाज खाद्य सृष्टि नहीं होगा। महापुरुष अच्युतानंद जी ने इस कली कल्प गीता में इसकी रचना की है। महापुरुष लिखते हैं, ज्योतिषों की गणना सही नहीं होगी। कुछ ज्योतिष लोग गणना तो समय को देखकर ही करेंगे, इसका प्रभाव और सत्यता प्रमाणित नहीं होगी। इसी समय इंद्र देव भगवान की लीला से सारी धरती पर अपनी इच्छा से कार्य करेंगे। तो देख लीजिए, पानी बरस रहा है कितना, इंद्र देव तो बरसात ही बरसात कर रहे हैं, है ना। ये चीजें तो हो रही हैं गाइस, लेकिन कुछ लोगों की, एस्ट्रोलॉजर की, पंडितों की कुछ गणना सिद्ध नहीं साबित होगी। तो ये चीजें भी है। तो ये बुक में लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा, भगवान कल्कि का भुवनेश्वर में सामाजिक रहन सहन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि उड़ीसा प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर एकाम्र
वन में रहेंगे, इसके बारे में भी रचना है। इस बारे में यह बोला गया है कि जिस दिन माता विरजा देवी सिंहासन छोड़ेंगी उसके बाद भगवान कल्कि धारा अवतरण करेंगे। कल्कि भगवान के जन्म होने के बाद देवता सिंह नाद करेंगे और कल्कि भगवान के अवतार का संकेत देंगे। भगवान कल्कि जन्म होने के बाद भुवनेश्वर में आश्रम बनाकर अवस्थान करेंगे। ये गुप्त तत्व वहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी भविष्य मलिका में लिखे हैं। शिशु अनंत महाराज ने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म संबल क्षेत्र पर होगा, जहां भगवान कपिल महामुनि ने आश्रम बनाया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर बिंदु सरोवर, उसी स्थान में भगवान कल्कि आश्रम बनाएंगे। फिर उन्होंने बोला है, फिर महापुरुष अच्युतानंद जी ने तेरे जन्म शरण नामक ग्रंथ में भगवान कल्कि के सामाजिक रहन सहन के बारे में रचना की है। उन्होंने कहा है कल्कि आम मानव की तरह ही जीवन बिताएंगे, कोई साधु संत वेशभूषा धारण नहीं करेंगे। भगवान कल्कि कलियुग की शिक्षा पद्धति को भी अनुसरण करेंगे, लेकिन जब कल्कि लीला शुरू होगी तब भगवान कल्कि विद्या अध्ययन को स्कूल नहीं जाएंगे। इसके बाद महापुरुष अच्युतानंद जी ने तेरे जन्म शरण एक ग्रंथ है, उसमें रचना किया है। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी लिखते हैं, भगवान कल्कि सामाजिक जीवन में विद्या अध्ययन करेंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, पर जिस समय धर्म संस्थापना कार्य शुरू हो जाएगा तब भगवान कल्कि विद्या अध्ययन के लिए स्कूल नहीं जाएंगे। उस समय भगवान कल्कि उड़ीसा के भुवनेश्वर को भी छोड़ देंगे। उन्होंने ये भी लिखा है, भगवान कल्कि धरती पर भ्रमण भी करेंगे, लेकिन किसी को पहचान नहीं देंगे। भारत के हर राज्य में भिक्षा भी मांगेंगे और भक्त लोगों के आर्थिक सहयोग से धर्म प्रचार कार्य भी करेंगे। अर्थात भगवान कल्कि किसी को पहचान भी नहीं देंगे, धर्म प्रचार के लिए राज्य राज्य में भिक्षा भी मांगेंगे। फिर महापुरुष शिशु अनंत महाराज जी ने चंद्रकल्प टीका नामक ग्रंथ में भगवान कल्कि के गृहस्थ धर्म के बारे में भी रचना इसमें की है। इस दोहे का अर्थ है, भगवान कल्कि गृहस्थ धर्म में छुपकर रहेंगे, बहुत कम लोगों के साथ मिलेंगे, सभी मनुष्य उनको पहचान नहीं पाएंगे। जिस समय भगवान कल्कि की लीला शुरू होगी उस समय कल्कि भगवान का प्रकाश होगा। उसी समय श्री वृंदावन में द्वापर युग में गोपी थे, वही गोपगण कल्कि भगवान की लीला के समय मानव रूप में जन्म होकर भगवान कल्कि के कार्य में सहयोग करेंगे। भगवान कल्कि के साथ बहुत संख्या में ब्रिजवासी गोपालों का मिलन होगा। वह सभी गोपाल भगवान कल्कि की लीलाओं की महिमा गान करके दिन रात एक कर देंगे। फिर महापुरुष शिशु अनंत दास जी ने चंद्रकल्प टीका ग्रंथ में लिखा है कि जो भगवान के चारों युग के भक्त थे, केवल वही भक्त भगवान कल्कि के पास रह जाएंगे, दूसरे कोई भी मनुष्य भगवान कल्कि के पास नहीं रह जाएगा। यहाँ पंच सखाओं ने इस आगम भविष्य मालिका ग्रंथ में बताया है, जब कल्कि लीला शुरू होगी तब भगवान सफेद और काले रंग के घोड़े पर ऊपर बैठकर भुवनेश्वर में असुरों के साथ युद्ध भी लड़ेंगे। आगे का अध्याय मैं आपको कल बताऊंगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप ज़रूर इस क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हो रही, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और कल्कि आ चुके हैं, ये हो चुका है, कल्कि यहाँ है, कल्कि मैं हूँ, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बुक में पढ़ने से जो चीज़ें मिल रही हैं उसका प्रमाण मुझे लगता है कि वो सही बोल रही है बुक। तो ये जो उड़ीसा वाले उड़िया पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने ये बुक का हिंदी में बनाया है, तो ज़रूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको भी बुक लेके पढ़नी चाहिए, ताकि जो चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, अभी इंद्रदेव को देखिए, वो चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारा पानी, पहाड़ों के पहाड़ यहाँ पर गिर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या योग परिवर्तन है या नहीं है, बताइएगा मुझे। लेकिन चीज़ों को शेयर करना ना भूलें, आगे बढ़ते रहें, अपने आप को जागृति की तरफ बढ़ना है। थैंक यू सो मच।